कमिंग बैक टू द डिस्कशन, लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, पाकिस्तान कल कुछ डिसीजंस थे जो ऑन द ट्रॉट लेने थे। आपने हमेशा, लाला, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बहुत हाईली रेट किया है रिजवान की कैप्टनसी को, बहुत हाईली आपने कहा है कि वो जी फाइटर है। कहाँ चली जाती है वो फाइटिंग स्पिरिट क्रंच मोमेंट्स में? इंडिया के खिलाफ हमने रन बॉल रन्स करने थे 24 में, रिजवान क्रीज पे मौजूद थे, वो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ चली गई थी? अभी कप्तान है, कल कौन सी फाइटिंग स्पिरिट आपको रिजवान की तरफ से देखी? सऊद को ओपन भेजना वाज द राइट डिसीजन? सऊद, देखें मेरे ख्याल में यहाँ पे ना अभी बात कर ही रहे थे, सऊद क्योंकि मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, ठीक है, और एक मिडिल ऑर्डर में एक खब्बे की ज़रूरत आपको वैसे भी पड़ती है। वैसे तो खुशदिल भी है, लेकिन ये जेन्युइन बैट्समैन है। यहाँ पे रिजवान को खुद ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि उसने T20 में काफ़ी ओपन की हुई है और बाबर और उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अरसे से बना हुआ था। तो यहाँ पे रिजवान को एज अ कैप्टन खुद आता फेस करता, लीडिंग फ्रॉम द, हाँ, इसलिए कि सऊद नया बॉल और फ़खर की जगह आना इतना इजी नहीं था। और जिस तरह का उसने शॉट खेला है सऊद ने, आई एम सॉरी टू से, वो तो बहुत ही आई मीन यहाँ पे रिजवान को खुद चांस लेना चाहिए था एज अ कैप्टन, आके नए बॉल को खेलता और एक लंबे प्लान के साथ आता कि नहीं यार, मैं एज अ कैप्टन इस मैच को अगर कोई जितवा सकता है तो एज अ कैप्टन मैं लीड करूंगा इसको। तो आई थिंक वहाँ पे मैं, हाँ, ये मैं कहूँगा कि रिजवान की गलती है। एक तब्दीली आई है यूसुफ साहब जी, और तब्दीली कुछ इस तरीके से कि फ़खर जमान की जगह इमामुल हक आ गए हैं। अच्छा, ये तब्दीली नहीं होनी चाहिए थी, इसको पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि आप एक ओपनर के साथ नहीं जा सकते। आप एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपके पास एक स्पेयर ओपनर पहले ही होना चाहिए। चले देर से आए, ठीक आए, एक तो उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर आप देखें वनडे में उसकी 900 हैं और तकरीबन 50 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए उसको, मैं अभी भी कहूँगा, उस वक्त भी मेरी कोशिश होती है उससे बात करने विनिंग कॉज में कितना? हाँ, विनिंग को देखिए, ये तो अब रिकॉर्ड निकालेंगे तो पता चल जाएगा किसने कितना विनिंग कॉज में किया हुआ, नहीं किया, ये नहीं किया, ये कम है विनिंग दूसरी बहस है, रेशो कम है विनिंग कॉज का। लेकिन ये स्ट्राइक रेट का जो मसला है ये ज़रूर बेहतर होना चाहिए। तो आजकल अगर मेरा ख्याल उसका 80 का तकरीबन स्ट्राइक रेट है, नहीं आजकल हमारा 90 और 100 के करीब होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट चेंज हो गई है। तो गुरबाज का देखे कितना ज़बरदस्त है, हालांकि अफगानिस्तान से खेल रहे हैं हम, एक ऐसी नेशन से खेल रहे हैं जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रही है और बहुत सी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। तो हमें बहुत बेहतर होना चाहिए ऐसी टीमों के प्लेयर से जी। तो ये इनको काम करना चाहिए, लेकिन लेट किया है इन्होंने और वो भी इंजरी की वजह से आया है। मेरा ख्याल है कि इसको पहले टीम में डाल लेना चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इमाम को भी बहुत ज़्यादा। ये काम ना होने की क्या वजह है? खिलाड़ी खुद से ज़्यादा कोशिश नहीं करते, या फिर जो सिखाने वाले हैं उनको नहीं समझते कि यार इनसे हमें क्या पता चलना है, या फिर बोर्ड उस तरीके से प्लान नहीं करता कि अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आपके लिए निकलने का ये रास्ता है, आप जाएं यहाँ पर काम करें। सिखाने वाले तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट क्लास भी बहुत कम खेले हुए हैं, ठीक है, सिखा तो वो रहे हैं बैटिंग, ठीक है। दूसरा है कि सीखने का शौक मुझे लग रहा है हमारे लड़कों में नहीं है, वो भी पैदा करना चाहिए कि आप अपने बहुत से प्लेयर हैं ऐसे, अगर आप इंजमाम भाई को कॉल कर लें, सईद भाई को कॉल कर लें, इतने बड़े प्लेयर हैं, आप किसी जावेद भाई से बात कर सकते हैं, जहीर भाई हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। क्यों आपसे बात कर ले? आपसे पर्दा है क्या किसी? हाँ, पर्दा है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मैं इसीलिए अपना नाम नहीं ले रहा, मेरे से पर्दा उनका। तो ये जो है आप अपने बड़े प्लेयर से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात करते नहीं किसी से, सीखने का शौक नहीं है, ये जिस तरह चल रहे हैं वैसे ही क्रिकेट ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी। नहीं, अगर आपने कहीं पहुँचना है तो आपको पहले तो प्रैक्टिस में आपको अपने आप को बहुत मुश्किल में डालना चाहिए, इजी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जितने मैंने प्रैक्टिस देखी इनकी, मेरे हिसाब से वो मज़े की प्रैक्टिस ही नहीं है। इसीलिए तो हम ये कि नेट्स में आसिफ अली ने 150 छक्के मार दिए थे, उस 150 के 2 छक्के भी हमें मैच में मारते हुए नहीं दिखे। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ। एक मैं सॉरी मैं एक मैं जब ऑस्ट्रेलिया हम T20 वर्ल्ड कप में थे तो वहाँ थोड़ी विकेट थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ी ट्रू बैटिंग विकेट होती हैं 2022 की बात। हाँ, तो मैंने एक प्लेयर से कहा कि भाई आप जो बाउंसर को पुल मार रहे हो तो आप अगले पाँव पे मार रहे हो, इधर थोड़ा स्ट्रगल मुश्किल होगी, आप थोड़ा जैसे ही बॉल पीछे पड़े तो अपनी टांग को थोड़ा पीछे लेके जाए। उसने कहा और यूसुफ भाई अब पहला कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसे पाकिस्तान लेवल पे ये क्रिकेट हो रही है जी, और वो कह रहे हैं कि मेरा पहला भी कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाएगा। तो पहला कॉन्फिडेंस है कहाँ? हाँ, पहले तो वो बताए ना, वो किया क्या हुआ है, इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप गलत खेल रहे हैं। तो आप अपने आप को उस जगह पे ले जाने ही नहीं चाह रहे जहां दुनिया की दूसरे प्लेयर पहुंच गए। यूसुफ, आपको जब सीनियर्स सिखाते थे, आप जब अपनी पीक पे थे, क्या आप उस वक्त सुनते थे या आपका भी इसी तरह का रिप्लाई? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 2003 में आया ना बॉब वुलमर, तो मैंने उससे पूछा है
जावेद भाई से, जावेद भाई तो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाते थे। जावेद भाई तो करा के थक जाते थे, हमें इतनी प्रैक्टिस कमांडोज वाला तो हमने बोल सकते। जावेद भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते थे मुझे, इंजी भाई को उन्होंने बहुत प्रैक्टिस। अच्छा, वेस्ट इंडीज हम गए जी, वो एम्ब्रोज और वॉच थे टेस्ट क्रिकेट, वो चेयर पे खड़े होकर हमें प्रैक्टिस कराते थे। हमारे यहाँ बॉलें आ रही हैं, वो हमने कहा कुछ थोड़ा सा तो नीचे आए, कुछ छोटा स्टूल ले लें, वो पूरी इतनी लेके एम्ब्रोज बने होते थे। तो वो अपनी प्रैक्टिसें जो उन्होंने की हुई हैं वो करवाते थे, वैसे हम करते थे। तो मुझे फायदा, मैं 200 किए वहाँ, मैंने पहली सीरीज में वहाँ 200 किए, उधर बाल्टी में गीली बॉलें रख लेते थे। कुछ मेन जो हमें ये कॉज अभी दिख रहा है, देखिए ग्रास रूट लेवल यस प्रॉब्लम है, मगर आप लोग सब भी उसी ग्रास रूट लेवल से आए हैं, मतलब कुछ तो कहीं ना कोई कुछ % बेहतर होगा ना, जो चीजें हो रही हैं, जो डोमेस्टिक सिस्टम हो रहा है। सबसे बड़ा जो फ्लॉ, क्योंकि हमने वक्तन फवक्तन, मोहम्मद वसीम हमारे साथ यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि जब बाबर कप्तान थे कि हम उनको स्टैट भिजवाते थे, वो साइड पे रख देते थे कि मैं स्टैट वैट नहीं देखता। इसका मतलब ये कि हमारे लड़कों ने सीखना बंद कर दिया है। दे थिंक दे आर द बेस्ट एंड दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग। इज दिस द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आवर बॉयज आर डूइंग? वीक मैनेजमेंट। या जब मैनेजमेंट वीक होती है ना, तो प्लेयर अपने आप को ना इस तरफ ले आता है, जिसकी वजह से आपका नीचे का जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर होता है, वो नए लड़के जो आ रहे होते हैं वो भी अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं। गेम से बड़ा समझने लगता है। गेम से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ लेने के लिए ना, आपको हासिल करने के लिए ना, आपको कंफर्ट जोन, हमारे लड़के कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है यार, बस मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी नहीं। अगर नाम बनाना है, ये जितने भी हैं विराट वगैरह सारों की जो बात करते हैं, इन्होंने अपने ऊपर तकलीफें ली हैं, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़ अचीव करना, उसकी अचीवमेंट की मज़ा ही कुछ और है। तो हमारे ज़्यादातर इस जोन से निकलते नहीं है, वो कहते हैं बस यार हमारे हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं सेकंड करूँगा, अभी शायद ने जैसे कहा है कि वीक मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसकी। अच्छा, एक वजह ये होती है कि जब भी किसी को लगाएं, जो मुझे समझ आ रही है कि टीम के साथ कोचेस जो भी लगे हैं, मैं स्पेशली मैं बैटिंग कोच अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि उस वक्त तक किसी प्लेयर को टीम में नहीं लेना चाहिए जब तक कि बैटिंग कोच क्लियर ना कर दे कि इसकी टेक्निक बिल्कुल ठीक हो गई है, या जिस वजह से ये बाहर हो गया था वो हमने मामला सॉल्व कर लिया, वो इशू सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता जी, वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं, सिलेक्टर भी बगैर बैटिंग कोच को पूछे। इसी तरह बॉलिंग के साथ भी ये होता होगा, बॉलिंग कोच के बारे में। तो जब तक आपने किसी को, और ये हायर अथॉरिटी को पहले ही कह देना चाहिए पूरी टीम को कि ये बंदा जो हम रख रहे हैं इसकी बात सुननी पड़ेगी। यस, अगर वो रिस्पेक्ट अपने कोचेस को दिलवाएंगे नहीं तो कैसे रिस्पेक्ट? फिर मेरी जिम्मेदारी है कि वो लड़का सही नहीं खेल रहा, तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये आपने कैसे लड़का अप्रूव कर दिया टीम में आने के लिए। बिकॉज आई रिमेंबर 2023 के जब हम वर्ल्ड कप में यहाँ बैठे हुए थे, तो यूसुफ आपने ही कहा था कि आपने इमाम को कुछ सजेस्ट किया था, एंड कुछ पता नहीं कुछ कि बैटिंग क्यों नहीं सही हो रही, क्या चीज करनी है, एक हाथ उसका मुझे, और उसके बाद ही डिड नॉट बॉदर टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। देखिए, अक्सर ये होता है कि किसी प्लेयर के दोनों हाथ बड़े स्ट्रांग होते हैं, किसी का एक हाथ स्ट्रांग होता है। उसका मुझे लग रहा था कि जब वो पुल मारता था या कुछ स्वीप शॉट मारता था, उसकी वैसे पावर नजर नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा, तो मैंने उसको एक दिन ट्राई की कि आप इस हाथ से मार के दिखाएं, तो वो उसका वीक था। तो मैं अब उस टाइम 49-48 का था, तो मैंने कहा अच्छा मुझे देना जरा, मैंने मारा, मेरे लग रहा था, तो इसका मतलब है उसका हैंड वीक था ये। तो उस पर मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा, एक हाथ से भी खेलो। जब आप आ रहे ग्राउंड में, जहाँ आप 6 घंटे कर रहे हो वहाँ 7 कर लो, लेकिन प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें इम्प्रूव करें। प्रैक्टिस मजे के लिए नहीं है कि हम मजा ले रहे हैं बस बैटिंग का। अच्छा, ये जो स्टिक प्रैक्टिस है ये को फायदेमंद है? ये देखिए, उस वक्त फायदेमंद है जब आप बहुत टेक्निकल साउंड है, फिर आप इसको 150 प्लस पे खेलें, ताकि आपने आखिर में बॉलर तेज़ आ जाते हैं या अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप इतनी प्रैक्टिस की होती है फास्ट वे, आपको कहीं भी छक्का मार सकते, जैसे कोहली करता है, रोहित करता है, ये बहुत तेज़ प्रैक्टिस करते हैं। इनके जो लड़के हैं ना वो स्टिक वाले, वो 150 प्लस के हैं, क्योंकि इनकी टेक्निक सही है, इसलिए इनको करना चाहिए। जब तक टेक्निक ठीक ना हो जाए, आपको ये जो है ना, ये नेचुरल नहीं है स्टिक, ठीक है, एक हाथ ये और स्टिक वहाँ चली जाती है, उससे पता भी नहीं चलता कि ये गेंद, देखें स्पिन पे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ का ही नहीं पता चलता, नहीं पता चल रहा, बिल्कुल हाथ का पता नहीं चल रहा इनको। ये गुगली को लेग स्पिन खेल जाते हैं, फ्लिपर को मतलब स्पिन खेल जाते हैं। आप लोग तो वो हाथ में बॉल रीड कर जाते थे कि क्या करने वाला है, देखिए ना, छुपाना शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर अभी कल बताया है कि शेन वॉर्न जैसा कोई बॉलर है, नहीं सारी दुनिया के स्टन लेग स्पिनर में ला ले तो उसके करीब नहीं आते।